Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope you all are doing well. Today we are going to look about class 9th English medium main book जो हमारी है उसका chapter number 7. That is what we are going to look about today. The chapter number 7 entitled as chapter number 7 का जो title है वो है packing. My dear student, I hope you all कभी ना कभी कहीं ना कहीं ट्रिप पे बाहर गए होंगे उनके लिए यू नीड टू डू द पैकिंग फॉर द सेवरल डेज राइट। कुछ दिनों के लिए आप अगर बाहर जा रहे हो तो यू नीड टू डू द पैकिंग। वहां पे क्या क्या होता है, कौन सी चीजें, ये सारी जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है और आपने शायद रखी भी होगी। तो उन पैकिंग में क्या क्या चीजें आपको डालनी है, अगर पैक हो गया है आपका जो केस है वगैरह वो भर गया है तो आप क्या कर रहे हो, क्या करोगे, उसका कौन सा दूसरा हल निकालोगे, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है। पैकिंग करते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। कभी कभार क्या होता है डियर स्टूडेंट कि हम अगर जो चीज पैकिंग के लिए तैयार करते हैं लेकिन अंदर रखने जो हमारा केस होता है उसमें रखने के लिए भूल जाते हैं तो फिर हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे इसी रिलेटेड हमें यूनिट बताया गया है। देखते हैं हमें क्या इस यूनिट के अंदर हमें क्या और बोला गया है। चलो लर्न करते हैं इस यूनिट को। डियर स्टूडेंट, ये यूनिट जब चल रहा होता है तब मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पे बोल रहा हूँ तो आपको डिक्शनरी भी अपने पास रखनी है। जो भी वर्ड आपको समझ में ना आता हो वो डिक्शनरी में से या फिर मैं बोल रहा हूँ उसमें से उसका मीनिंग अलग करना है, लिखना है। और दूसरी एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो भी हमारा चैप्टर्स कंप्लीट होता है उन चैप्टर के पीछे के जो टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर होते हैं, सिर्फ टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर डियर स्टूडेंट, उन्हीं टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर को आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना होता है, तो ये मत भूलिएगा। चलो देखते हैं। आई सेड आई वुड पैक, मैंने कहा कि मैंने पैक कर दिया, मतलब पैकिंग हो गई। हमारा राइटर ये चीज बोलता है। कहां से स्टोरी शुरू होती है देखते हैं। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। राइटर बोल रहा है कि मैंने पैकिंग की है उस पर मुझे गर्व है। प्राइड होना मतलब गर्व होना। Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. पैकिंग के बारे में हमारा राइटर बोल रहा है कि जब भी पैकिंग करने की बात आती है तब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बाकी लोगों से बहुत अच्छा हूँ। राइटर ने हमें ये चीज बताई। It is surprises me myself sometimes how many such things there are। कभी कभार मुझे ये चौंका देने वाला लगता है कि बहुत सारी चीजें मैंने पैकिंग कर ली होती है जब मैं देखता हूं तब। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me। कभी कभार तो मैं अपने दोस्त जॉर्ज एंड हैरिस को ऐसा बोल देता हूं कि आप चुप रहो, पैकिंग का मेरे पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny। Uncanny मतलब strange, weird, अलग सा, कुछ awkward सा about it। George put on a pipe and spread himself over the easy chair। जॉर्ज ने क्या किया कि एक आराम वाली जो कुर्सी होती है उसको स्प्रेड किया और वहां पे आराम करने लगा। एंड हैरिस कुक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लाइट अ सिगार। और हैरिस ने क्या किया कि हैरिस ने एक टेबल वहां पे रखा था, वहां पे अपने दोनों पाँव चढ़ा दिए और एक सिगार को जलाया। मतलब वो दोनों, हैरिस और जॉर्ज, वो दोनों बैठ गए और राइटर अभी पैकिंग कर रहा है। दूसरा हिस्सा क्या बोल रहा है वो, दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। इंटेंड करना मतलब करना चाहता हो,
राइट। यहाँ इंटेंट का मतलब होता है कि वही वो चाहता है, मतलब हमारा राइटर वही चाहता है जॉर्ज और हैरिस से कि तुम दोनों चुपचाप रहो, मैं अपना पैकिंग अपने हिसाब से कर लूंगा। What I had meant, उसका मतलब क्या था कि of course that I should boss the job, मैं इस जॉब का बॉस हूं, मतलब मैं मालिक हूं, मैं कहता हूं वैसा आप करो। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माय डायरेक्शन। टू पॉट मतलब टू डू सर्टेन थिंग्स, अनइम्पोर्टेंट थिंग्स एज आई डायरेक्टेड देम। यहाँ पे हमारा जो राइटर है वो हमें बताना चाहता है, सबसे पहले आप ओवरऑल समझ लो वो दोनों पैसेज में क्या कहना चाहता है कि राइटर जॉर्ज और हैरिस ये तीनों कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब प्लानिंग हो चुकी है और पैकिंग की बात आती है। हमारा राइटर हैरिस एंड जॉर्ज वो तीनों पैकिंग करने के लिए बैठते हैं। पैकिंग के समय राइटर को अपने पैकिंग स्किल पे बहुत गर्व होता है। वो चाहता है कि जॉर्ज और हैरिस वो पैकिंग ना करें, जो हमारा राइटर बोलता है वही वे लोग करें, ये हमें बताया गया है। I pushing them aside every now and then with oh you here let me do it। मैं उन लोगों को हर जगह से धीरे धीरे खिसकाता गया, ये तुम छोड़ दो मैं कर देता हूँ, फिर आगे ये तुम छोड़ दो मैं कर देता हूँ, लाइक दैट। ऐसा यहाँ पे हमारा राइटर उनको अलग अलग डायरेक्शन से खिसकाता गया और वो खुद पैकिंग करता गया। यहाँ पे आगे क्या बताया, देयर यू आर सिंपल इनफ रियली टीचिंग दैम एज यू माइट से, देयर टेकिंग इट इन द वे। यहाँ पे राइटर उन लोगों को पैकिंग करवाते करवाते, उनसे पैकिंग करते करते उनको जैसे सिखा रहा हो इस तरह से बिहेव करने लगा है। दे डिड इरिटेटेड मी, राइटर बोल रहा है कि ये लोग अब मुझे इरिटेटेड मतलब हैरान कर रहे हैं। देयर इज समथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। हमारा राइटर बोल रहा है कि मुझे सबसे ज्यादा पैकिंग करने में जो चीज इरिटेट कर रही है, गुस्सा दिला रही है, वो कौन सी चीज थी कि जब मैं कुछ काम कर रहा हूं और बाकी सारे लोग बैठे बैठे कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते, वे चीज हमारे राइटर को पसंद नहीं आती है। तीसरे हिस्से में हमें क्या बताया गया है, आई लिव्ड विथ अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। एक बार मैं एक ऐसे आदमी के साथ बैठा था जो मुझे ऐसे तरीकों से, ऐसे तरीके मतलब कौन सा मतलब यहाँ पे निकालना है बेटा आपको मतलब वो निकालना है कि जब आप मान लो कि राइटर की जगह पे हो, आप जब कुछ काम कर रहे हो तो लोग आके काम में हाथ बटाने की जगह ये रह गया वो रह गया मतलब नुस्ख निकालेंगे, गलतियां निकालेंगे। तो ये एक ऐसे आदमी के साथ एक बार राइटर हमारा फंस गया था जो राइटर को मैड मतलब पागल कर रहा था। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together। वो करीबन सोफे में आकर लेट गया और मुझे घंटों भर काम करते हुए देखता रहा। He said it did him really good to look on at me messing about। Now I am not like that, I can't sit still and see another man slaving and working। उसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस आदमी के जो सोफे पे आके बैठा था उसको बोल रहा है कि मुझे ऐसा चीज पसंद नहीं है कि जब हम काम कर रहे हो कोई दूसरा आराम से बैठा, वो आके खड़ा होके वो भी हमारे काम करने में जो भी हम कर रहे हो उसमें हाथ बटाने लगे तो ही लोगों को अच्छा लगता है। ये चीज हमारा राइटर उस बंदे को बोल रहा है। I want to get up and superintend, I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pocket। मुझे अब superintend का मतलब होता है कि be superior, supervise the work,
काम कोई कर रहा है तो उसको, मुझे ये पसंद नहीं ऐसे जेब में हाथ डाल के देखना कि भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। काम करने का हेल्प करने की जगह पे उसको सुपरिटेंड सुपरवाइज करने की बात हो रही है यहाँ पे। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और ऊपर से हाथ जेब में डाल के बोला कि भाई ये करो वो करो, ऐसा कैसे? इट इज माई एनर्जेटिक नेचर, जैसे ये तो मेरा एनर्जेटिक नेचर, राइटर बोल रहा है कि मैं तो करूंगा ये चीज, आई कांट हेल्प इट, मैं उससे मना नहीं कर सकता हूँ। However, I did not say anything, जो कि मैंने उसके प्रति उत्तर में कुछ नहीं बोला। जब राइटर पैकिंग कर रहा था तब एक बंदा आता है, हाथ में वो पॉकेट जो है, पॉकेट के अंदर अपने हाथ डाल के वो सुपरवाइज करके, और वो राइटर को बोल रहा था कि ये करो वो करो, लेकिन हमारा राइटर काम रह के उसके सामने कुछ नहीं बोलता, बट स्टार्टेड द पैकिंग, लेकिन हमारे राइटर ने पैकिंग करना स्टार्ट कर लिया, सामने बोला नहीं उस बंदे को, लेकिन अपना काम करना जारी रखा। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वाज गोइंग टू बी, मैंने सोचा था कि ये पैकिंग तो अभी घंटे डेढ़ घंटे में कंप्लीट हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा थोड़ा चल चुका है। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, अंततः मैंने अपना पैकिंग कंप्लीट कर लिया। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, और मैं उसी बैग पे बैठा और उसको चारों ओर से रस्सियां और स्ट्रैपिंग कर दी, पैक अच्छे से कर दिया। Ain't you going to put the boots in? said the Harris. Harris ने डायरेक्टली मुझे एक क्वेश्चन किया कि क्या तुम उस बैग के अंदर अपने बूट्स भूल गए, डाले हैं नहीं डाले, डालना चाहता भी है या नहीं डालना चाहता? एंड आई लुक्ड राउंड, और मैंने देखा, एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, मैंने इर्द गिर्द नजर की, राइटर बोल रहा है, और मुझे लगा कि शूज तो वहां पे, मतलब अंदर पैकिंग करने में रह गए। दैट जस्ट लाइक हैरिस, he couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course. हमारा राइटर बोल रहा है कि हैरिस एक किस्म का बंदा है, एक किस्म का ऐसा लड़का है कि जब तक मैं पैकिंग कर रहा था, मैंने बैग को स्ट्रैप नहीं किया था, तब तक वो मुझे याद नहीं करवा रहा, तब तक वो मेरे साथ बात नहीं कर रहा है कि भाई तूने बूट्स रखना भूल गया है, तू पहले उसको रख दे फिर स्ट्रैपिंग कर। उसने तब तक कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही पैकिंग हो गई, स्ट्रैपिंग हो गई, उसको बांध दिया, उसके बाद हैरिस ने मुझे याद करवाया कि आपने आपके बूट्स रखे नहीं है। हैरिस ऐसा ही है। एंड जॉर्ज लाफ्ड, इतने में जॉर्ज हंसा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, हंसने की यहाँ पे जॉर्ज की वजह वे थी कि सारा सब कुछ हो जाने के बाद, पैकिंग स्ट्रैपिंग हो जाने के बाद, जब हैरिस ने उसको बूट याद करवाए, तब अब बूट को डालने के लिए फिर से खुलनी पड़ेगी बैग, ये सोचकर जॉर्ज को हंसी आ रही थी, लेकिन हमारे राइटर को ये पसंद नहीं था। दे डू नॉट मेक मी सो वाइल्ड, ये लोग वैसे तो मुझे उतना गुस्सा नहीं दिला सकते, हमारा राइटर ये चीज हमें बता रहा है। आगे क्या होता है? आई ओपन्ड द बैग, मैंने फिर से बैग को खोला, एंड पैक द बूट्स इन, और मैंने फिर से बूट को अंदर डाला, एंड देन जस्ट एज आई वाज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी, अचानक से जब मैं बूट डालने के बाद बैग को बंद कर रहा था, तब एक दिमाग के अंदर सनसनीखेज सोच आई, एक विचार आया। Had I packed my toothbrush? क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया? I don't know how it is, but I never do not know whether I have packed my toothbrush or not. अब पूरा का पूरा पैकिंग हो गया और अचानक से आपके दिमाग में आ गई, हाँ ये मैंने डाला या नहीं डाला, मैंने ये टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सारी चीजें पैक की या नहीं की। तब आपको पूरा जैसे पहाड़ को फिर से खोदना और फिर से बनाना, ऐसी चीज उसको लग रही थी। My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling. सबसे ज्यादा
रिपीटेडली जो चीज उसको याद आती है, वो बोल रहा है हमारा राइटर कि टूथब्रश, वो तो मेरे साथ होना ही चाहिए जब भी मैं कहीं पर भी ट्रैवल करूं। एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी, आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसको पैक नहीं किया, मतलब मैं उसको ब्रश को उसमें रखना भूल गया। एंड वेक अप इन अ कोल्ड, यस, perspiration, and get out of the bed and hunt for it. And in the morning, I pack it before I have used it and have to unpack again to get it. And it is always the last thing I turn out of the bag. And then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. यहाँ पे बात हो रही है कि मैंने ब्रश पैक तो कर लिया, लेकिन कल सुबह में निकलना था, तो सुबह में सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे ब्रश चाहिए। तो ब्रश के लिए मैंने अपनी बैग को खोला, ब्रश को निकाला, फिर वापिस बैग को सुरक्षित कर दिया, फिर सुबह में मैंने उसको लास्ट में निकाला, ब्रश किया और उसको एक हैंकरचिप के अंदर रैप करके फिर रेलवे स्टेशन की ओर में भागा। ऑफ कोर्स आई हैड to run every mortal thing out now, हर ऐसी चीज जो टूट सकती है, नाशवंत है, ऑर्डिनरी जो चीज है, उन सभी चीजों के लिए मुझे भागना पड़ रहा है। एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, आई रिमर्ज्ड, मतलब सर्च इन हरी, जल्दी जल्दी आप कुछ चीजें दिखते हो ना, तो वहां पे होने के बावजूद कि वो चीज आपको नहीं दिखती। सर आप क्या बोल रहे हो? मैं ठीक बोल रहा हूँ बेटा। क्या बोल रहा हूं मैं कि जब आप जल्दी में कुछ चीजों को ढूंढते हो, तब वो चीजें वही होने के बावजूद भी आपको नहीं मिलती। The things up into the much the same state that they are. I hope, dear student, this will help you to understand the unit better. Please read it carefully, silently, keep a dictionary with you, and understand what I have explained you. Right? Thank you very much. Stay home, stay safe, and please do not forget to write the hard words in your notebook. After completion of this unit, you have to write the question and answer, textual question and answer of the unit as well into your notebook. And whenever you will come back in the PTM at the school, you have to show me. Thank you very much.